Hello students, in this lecture I will discuss about the Engler and Prandtl's system of angiospermic classification. In the previous lecture we have studied about the natural system of classification that were proposed by the Bentham and Hooker. The natural system of classification was based upon the morphological characters, and the phylogenetic system of classification is based upon the evolutionary characters. The Engler and Prandtl system of classification was a phylogenetic system of classification. यानी ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस्ड था? इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेस पे था. एंगलर एंड प्रेंटिल ने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था वो क्या था? सेमी फाइलोजेनेटिक था, यानी फुली इसके अंदर फाइलोजेनेसी को कंसिडर नहीं किया गया था. जो फुली फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हचिंसन ने प्रपोज किया था. The phylogenetic system of classification was started by A.W. Eisler. यानी जो phylogenetic system of classification वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? किसने स्टार्ट किया था? A.W. Eisler ने. A.W. Eisler ने क्या किया था? जो बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको मॉडिफाई किया था. मॉडिफाई किया था मींस कुछ उसके अंदर इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को कंसीडर करके प्लांट्स को क्लासिफाई किया था. इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स टिल द टाइम ऑफ A.W. Eisler, यानी A.W. Eisler ने जब भी क्लासिफिकेशन दिया था तब तक क्या था? इवोल्यूशन के बारे में साइंटिस्ट को ज्यादा नॉलेज नहीं थी. दे आर नॉट अवेयर अबाउट द इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इवोल्यूशन उन्होंने क्या किए? कंसीडर किए थे. और क्या कर दिया था? जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उसको मॉडिफाई किया. बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था? जो स्पर्मेटोफाइट्स यानी सीड प्लांट्स है उसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया था, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडनी. लेकिन फिर A.W. Eisler ने क्या किया? सिस्टम को मॉडिफाई करके जिम्नोस्पर्म को क्या कर दिया? जो सीडेड प्लांट्स है फेनोगेम्स उनको क्या किया? 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया. एक तो क्या था? जिम्नोस्पर्म का, और दूसरा क्या था? एंजियोस्पर्म का. फिर फर्दर एंजियोस्पर्म में क्या है? 2 क्लास में डिवाइड कर दिया, एक डाइकोटिलेडनी और दूसरी मोनोकोटिलेडनी. फिर डाइकोटिलेडनी को क्या किया? फर्दर मोनोक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी एंड आर्किक्लेमाइडी में डिवाइड कर दिया. जो A.W. Eisler ने जो सिस्टम प्रपोज किया था उसके अंदर क्या था? जो प्लांट किंगडम है उसको 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया था. एक थे फेनोगेम्स एंड दूसरे थे क्रिप्टोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जो ये 3 प्लांट ग्रुप है उनको रखा था. और सेकंड जो ग्रुप है फेनोगेम्स उसके अंदर जो सीडेड प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को प्लेस किया था. एंड A.W. Eisler ने क्या किया था? जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसको स्टार्ट किया था. उसके बाद इसी जो A.W. Eisler के क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको मॉडिफाई किसने किया था? एंगलर एंड प्रेंटिल ने Eisler सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या किया? फिर फर्दर मॉडिफाई किया. इन्होंने क्या किया? मोर इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को कंसीडर करके प्लांट्स को क्लासिफाई किया था. इट वाज द फर्स्ट एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच कंसीडर्स एनाटॉमिकल डाटा आल्सो. यानी जो नेचुरल सिस्टम था उसके अंदर तो मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करते थे, लेकिन जो एंजियोस्पर्म का फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम उसके अंदर क्या हमने जो एनाटॉमिकल डाटा यानी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी क्या किया? कंसीडर किया था. तो ये क्या था? फर्स्ट एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन है जो कि एनाटॉमिकल डाटा या कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था. एंगलर एंड प्रेंटिल का क्लासिफिकेशन. इन दिस सिस्टम प्लांट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी. यानी इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स को इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेस पे क्या किया था? क्लासिफाइड किया था. यानी जो प्रिमिटिव प्लांट्स है वो क्या थे? सिंपल फॉर्म में थे, और जो हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स है वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी उनके अंदर इंक्रीज होती जाती है. तो प्लांट्स को कैसे अरेंज किया? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. यानी जो हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स है उनके अंदर क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी. जैसे जो मोनोकोट्स है उनकी दे आर हाईली इवॉल्व्ड एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन द जिम्नोस्पर्म्स. यानी जिम्नोस्पर्म्स एक हाईली इवॉल्व्ड या फिर एडवांस्ड क्लास कौन सी है? मोनोकोट्स की है. अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट. यानी फ्लावर, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट की इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे क्या किया था?
प्लांट्स को डिवाइड किया था। जो एंगलर एंड प्रेंटिल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था उसके अंदर क्या है, जो सीडेड प्लांट्स है उनको एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा बोला था, वाइल द A.W. आइसलर ने क्या सीडेड प्लांट्स को क्या बोला था, फेनरोगेम्स, और एंगलर एंड प्रेंटिल ने क्या बोला, एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा। उन्होंने एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा को दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट डिवीजन क्या है, जिम्नोस्पर्म, एंड सेकंड डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म्स है फिर उसको फर्दर 7 क्लास में डिवाइड किया था, जैसे साइकेड, साइकेडेल्स, साइकेडियोइडेल्स, फिकोइडेल्स, कोनिफ्रेल्स, निटेल्स, एंड 2 other classes were benitales and epidrales, while they classified angiosperm into the 2 classes. First was monocotyledons and second was dicotyledons. जो क्लास मोनोकोटिलिडोन्स थी फिर उसको क्या किया, फर्दर सीरीज या फिर सब क्लास एंड फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया। जो क्लास डाइकोटिलिडनी थी उसको फिर 2 सब क्लास के अंदर डिवाइड किया, एक क्या थी आर्किक्लेमाइडी एंड दूसरी क्या थी मेटाक्लेमाइडी। तो एंगलर एंड प्रेंटिल ने एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा यानी सीडेड प्लांट्स को 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को फिर फर्दर 7 क्लास में डिवाइड किया एंड एंजियोस्पर्म्स को फिर क्या किया, 2 क्लास में डिवाइड किया, एक मोनोकोट्स एंड सेकंड डाइकोट्स। जो डाइकोट्स थे फिर उनको फर्दर 2 सब क्लास में डिवाइड किया, एक है आर्किक्लेमाइडी एंड सेकंड है मेटाक्लेमाइडी। एंगलर एंड प्रेंटिल divided the subdivision angiosperm into the 2 classes. First one is monocotyledony and second is dicotyledony. The first class, monocotyledony, means the plants which contain single cotyledon in the seed and have parallel venation in the leaves. यानी मोनोकोट क्लास के अंदर कौन से प्लांट आएंगे, वो प्लांट्स जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट है एंड पैरेलल वेनेशन होता है। फ्लावर्स कैसे होते हैं, ट्राइमरस एंड वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, यानी जो स्टेम होता है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं एंड क्लोज्ड। इट वाज सबडिवाइडेड इनटू 11 ऑर्डर्स एंड 45 फैमिलीज। जो क्लास मोनोकोटिलिडनी है उसको 11 ऑर्डर्स एंड 45 फैमिलीज के अंदर सब डिवाइडेड किया गया है। ये जो 11 ऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है पेंडानेल्स, सेकंड है हेलोबी, थर्ड है ट्राई यूरिडेल्स, फोर्थ है ग्लूमीफ्लोरी, फिफ्थ है प्रिंसिपस, सिक्स्थ है सिनेंथी, सेवंथ है स्पैथिफ्लोरी, एट्थ है फेरिनोसी, नाइन्थ है लिलीफ्लोरी, 10th है सिटेनेमी एंड 11th है माइक्रोस्पर्मी। ये क्या है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी से मोर कॉम्प्लेक्स, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। यानी जो पेंडानेल्स ऑर्डर है वो क्या है, जो माइक्रोस्पर्मी है उसके कंपैरिजन में लेस कॉम्प्लेक्स है। यानी जैसे हम पेंडानेल्स से माइक्रोस्पर्मी की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कॉम्प्लेक्सिटी मींस इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये प्लांट्स क्या है, हाईली इवॉल्व्ड है। तो जो क्लास मोनोकोटिलिडनी है उसको 11 ऑर्डर्स एंड 45 सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। ये जो 11 ऑर्डर्स है इसमें से जो किसी ऑर्डर में 2 फैमिली प्रेजेंट है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। ऐसे क्या है, ये जो 11 ऑर्डर्स हैं इनको 45 फैमिलीज में डिवाइडेड किया गया। मोनोकोटिलिडनी कौन से प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडन होता है। व्हाइल इन द डाइकोट्स 2 कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट। मोनोकोट के अंदर वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन। व्हाइल इन द डाइकोट्स द वेनेशन इज रेटिकुलेट। फ्लावर्स आर जनरली trimerous, while in the dicots flowers are generally pentamerous. In the monocots vascular bundles are scattered, while in the dicots vascular bundles are arranged in a ring. And the monocotyledony is divided into the 11 orders and 45 families. While in the Bentham and Hooker system of classification, the division monocotyledony was divided into the 7 series. Second class of the subdivision angiosperm is dicotyledony. Dicotyledony means the plants with the 2 cotyledons, reticulate
वेनेशन इन दी लीव्स एंड फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस। वेस्कुलर बंडल्स आर इन ए रिंग एंड ओपन टाइप। यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर क्या होते हैं, सीड में दो कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं और वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट यानी नेट लाइक वेनेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। एंड फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस। फ्लावर्स जनरली क्या होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, दे में भी टेट्रामेरस भी हो सकते हैं। व्हाइल इन द मोनोकोट्स द फ्लावर वर ट्राइमेरस and there was a single cotyledon present in the monocots. Venation in the monocots is parallel venation. Vascular bundle are arranged in a ring in the dicots. यानी dicots के अंदर क्या होता है, जो vascular bundles होते हैं वो क्या होते हैं, एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं ऐसे, and they are of open type. While in the monocots the vascular bundles was scattered and closed type. It was divided into two subclasses. यानी जो क्लास डाइकोटिलिडनी है इसको दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास कौन सी है, आर्किक्लेमाइडी, एंड सेकंड क्लास कौन सी है, मेटाक्लेमाइडी। जो क्लास डाइकोटिलिडनी इसको दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। फर्स्ट सब क्लास है आर्किक्लेमाइडी। Archiclamidae includes 33 orders and 201 families। यानी Archiclamidae के अंदर 33 orders and 201 families हैं। While in the Bentham and Hooker system classification, total there was 202 family in the whole system of classification। यानी Bentham and Hooker ने जो classification proposed किया था उसके अंदर टोटल कितनी families थी, 202। And in the Engler and Prentice system of classification, 201 families are present only in the subclass Archiclamidae. This subclass Archiclamidae includes 33 orders, and these start from the verticillate, piprales, salicales. Similarly, there are 33 orders. The last order of the subclass Archiclamidae is Ambelliflori। उससे ऊपर कौन सा है, मिल्टीफ्लोरी एंड ओपनसियल्स। और जो ऑर्डर्स वो इसके अंदर कौन से हैं, मालवेल्स, रोजेल्स, स्पिंडेल्स। ये सारे कितने मिला के कितने ऑर्डर, टोटल 33 ऑर्डर्स हैं। ये जो वर्टिसिलेट पाइपरेल्स है ये क्या है, जो एम्बेलिफ्लोरी उसकी कंपैरिजन में क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है। यानी वर्टिसिलेट से जो पाइपरेल्स है वो मोर कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली हम नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, यानी दे आर हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। तो ये क्या थी, सब क्लास आर्किक्लेमाइडी। सेकंड सब क्लास इज मेटाक्लेमाइडी। सेकंड सब क्लास ऑफ द क्लास डाइकोटिलिडनी इज मेटाक्लेमाइडी। फर्स्ट इज आर्किक्लेमाइडी एंड सेकंड सब क्लास इज मेटाक्लेमाइडी। द सब क्लास मेटाक्लेमाइडी इंक्लूड्स 11 orders and 59 families, while the subclass Archiclamidae contains or includes 33 orders and 201 families. The 11 orders are Diapensales, Ericales, Primulales, Plumbaginales, Abienales, Centauti, Tubiflori, Plantagenales, Rubiales, Cucurbitales and Campanulati. Means the order Diapensales is primitive than the order Campanulati. Order Campanulati जो है वो क्या है, इसके अंदर जितनी भी फैमिलीज इंक्लूडेड है वो क्या है, हाईली इवॉल्व्ड डाइकोट फैमिलीज है। यानी डाइकोट क्लास के अंदर जितनी भी फैमिलीज है उनमें से हाईली इवॉल्व्ड फैमिलीज कौन से ऑर्डर के अंदर आती है, कंपेन्यूलेटी के अंदर। और जो मेटाक्लेमाइडी है उसके अंदर जो प्रिमिटिव फैमिलीज है मेटाक्लेमाइडी की वो किस में आती है, डायपेंसियल्स ऑर्डर के अंदर, एंड हाईली इवॉल्व्ड है वो कुकुरबिटेल्स एंड कंपेन्यूलेटी के अंदर आते हैं। ये क्या था, एंगलर एंड प्रेंटिस सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कब कहां से स्टार्ट हुआ, आइसलर से। आइसलर ने क्या किया है, जो प्लांट किंगडम है उसको दो डिवीजन में डिवाइड किया था।
आइसलर ने क्या किया था, प्लांट किंगडम को दो डिवीजन में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, while he called gymnosperms as phanerogames. Phanerogames means seeded plant. He divided seeded plants into the gymnosperm and angiosperm. आइसलर ने क्या किया था, जो वेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था सम इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेस पे। उन्होंने प्लांट डिवीजन को प्लांट किंगडम को दो डिवीजन में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट थे। फेनोगेम्स यानी सीडेड प्लांट्स, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स थे। फिर आइसलर का जो क्लासिफिकेशन था वो किसने मॉडिफाई किया था, एंगलर एंड प्रेंटिल ने। एंगलर एंड प्रेंटिल ने क्या किया था, फर्स्ट इवोल्यूशनरी यानी एनाटॉमिकल डाटा के बेस पे एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड या फिर प्रपोज्ड किया था। एंगलर एंड प्रेंटिल ने क्या किया, जो सीडेड प्लांट्स है उनको क्या बोला था, एम्ब्रियोफाइटा, साइफोनोगैमा, एम्ब्रियोफाइटा, साइफोनोगैमा। एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा मींस सीडेड प्लांट्स। सीडेड प्लांट्स को एंगलर एंड प्रेंटिल ने दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया था, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर फिर फर्दर दो क्लास थी, डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी। फिर डाइकोटिलिडनी के अंदर फर्दर क्या थी, दो सब क्लास थी, आर्चिक्लेमाइडी एंड मोनोक्लेमाइडी। While in the gymnosperms टोटल कितनी क्लास थी, 7 क्लास थी, लाइक कॉर्डेटेल्स, निटेल्स, साइकाडेल्स, साइकाडियोइडेल्स, निटेल्स, एफिड्रेल्स एंड बेनिटेल्स। ये क्या है, एंगुलर एंड प्रेंटिल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन proposed by एंगुलर एंड प्रेंटिल have some merits and demerits also. This classification was further modified by हचिंसन एंड तख्ताजान। यानी फिर जो प्योरली फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फर्दर किसने प्रपोज किया था, हचिंसन, और सेकंड एक किसने किया था, तख्ताजान ने। एंगलर एंड प्रेंटिल का जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सेमी फाइलोजेनेटिक है, यानी उसके अंदर फुली जो है वो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया है। इसके बाद जितने क्लासिफिकेशन आए वो क्या है, फुली फाइलोजेनेटिक है, जैसे कि क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय दी हचिंसन एंड द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय दी तख्ताजान।